जहन्नम की आग का हाल ये है कि अगर पहाड़ जहन्नम की आग में डाले जाएं तो पहाड़ भी पिघल पिघल जाएं। अल्लाह अल्लाह। शबे बारात का फायदा उठा लो, अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह को मना लो। मेरे भाई है ताकत। जब पहाड़ पिघल रहे होंगे जहन्नम में, मेरी और आपकी हड्डियों का क्या बनेगा, अल्लाह हमारा क्या अंजाम होगा। अल्लाह अल्लाह। के बंदो जरा गौर तो करो। अमल में आओ मेरे जवानों, अगर तौबा नहीं की तुमने, एक दिन वो आएगा, बहुत जल्दी आएगा। बद्दुआ के तौर पे नहीं, बल्कि मैं अपने बुजुर्गों की बात दोहरा रहा हूँ। वो आएगा, बहुत जल्द आएगा। मौत की तलवारें हमारे सरों पे लटक रही है। अल्लाह अकबर। जिस्म का रिश्ता और रूह का रिश्ता मौत की तलवार काट के रख देगी। ये जिस्म बेनूर हो जाएगा, ये जिस्म बेहरकत हो जाएगा, ये जिस्म बेहिस हो जाएगा, ये जिस्म किसी काम के काबिल नहीं रहेगा। मेरे अजीज, इससे पहले के रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाए, अपनी जवानी पर घमंड और गुरूर करने वालों, हमेशा ये जवानी का शबाब बाकी न रहेगा, ये जवानी की ताकतें बाकी न रहेगी। आओ देखो, अपने दादा के बुढ़ापे को देखो, अपने अब्बा के बुढ़ापे को देखो, अपने मोहल्लों के वो लोग जो कभी जवान थे हमारे सामने और जो जराइम करते थे, पाप करते थे। तुम्हें पता है, जब कोई जवानी में पाप और जराइम करता है तो अल्लाह उसको इतना दर्दनाक बुढ़ापा देता है कि वो रातों को तारे गिनता है मगर उसको सुकून की नींद नहीं आती। लेकिन वो किससे शेयर करे, किसी से शेयर नहीं कर सकता, ना सहा जाता है ना कहा जाता है। याद रखना, आज जवानी में ज़िना के अड्डों को आबाद करोगे, लड़कियों से प्यार करोगे नाजायज, अपने मोबाइल को गंदगी से आबाद करोगे, इतना बदतरीन बुढ़ापा होगा। न तुम्हारे पोते तुम्हारे करीब होंगे, न तुम्हारे दोस्त तुम्हारे करीब होंगे, न तुम्हारे बच्चे तुम्हारे करीब होंगे। जाओ, पूरे चैलेंज से कहता हूं, जवानी में पाप करने वाले बुढ़ों को देख लो, बिस्तर में मुंह छुपा छुपा करके रो रहे हैं, मौत मांगते हैं मगर उनको मौत नहीं आती। मैं इन कौम की बेटियों को कहता हूं, हमेशा हुस्न नहीं रहेगा, हमेशा जवान नहीं रहेगा, हमेशा रेशमी लंबे बाल नहीं रहेंगे। याद रखना, जाके उन बुढ़ियों को देखो जो जवानी के अंदर लोगों के सामने बेपर्दा आती थी, हुस्न की नुमाइश करती थी। आज जब बाल रेशम की बजाय सूख के रूठ चुके हैं तो कोई मुंह लगाने वाला नहीं है, हत्ता कि उनको अपने आप से नफरत हो गई है। मगर याद रखना, ये दुनिया बेवफा है। जो तुमसे दिल लगाने की बात करते हैं, पहली बात तो यहां दिल लगाता कौन किससे है? नादान है, धोखा है, मक्र है, फरेब है, कोई किसी से दिल नहीं लगाता। जो लोग अपने माँ बाप से दिल न लगाए वो किसी और से दिल क्या लगाएंगे? एक और बड़ी बात कह दूं, जो कौम अपने नबी से दिल न लगाए वो किससे दिल लगाएंगे मेरे भाई? इससे बेवफा कौम। ये खुश होकर के सुभान अल्लाह कहने की बात नहीं, ये रोने की और इन्ना लिल्लाह पढ़ने की बात है। मेरे भाई सोचो, जो कौम अपने नबी से दिल न लगाए वो कौम किससे दिल लगाएगी? किस कौम के साथ आप बातें करते हो, किस कौम से आप वफा की उम्मीद रखते हो? गालिब ने कहा था, हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। मैं कहता हूं, जो नबी से वफा ना कर सके, खुदा की कसम वो किसी से वफा नहीं कर सकता। तुम नबी के वफादार हो, हम नबी के वफादार हैं। मैं ना तो नहीं कह रहा हूं क्योंकि आप मुझसे बेहतर हो, मुझसे बढ़कर आशिक़ रसूल हो, लेकिन एक बात कहता हूं, जो रसूल पैदा हुए तो हमारे लिए मगफिरत की दुआ की, पूरी जिंदगी हमारे लिए मगफिरत की दुआ की, मेराज में गए तो हमारे लिए मगफिरत की दुआ की, बुराक में बैठो तो हमारे लिए मगफिरत की दुआ की, हर वक्त हमारे लिए मगफिरत की दुआ की। रब की इबादत में हमें याद, तवज्जो फरमाए, रब की इबादत में हमें याद रखा, उम्मती उम्मती कहते रहे। हत्ता के जब दुनिया से जा रहे थे तो भी हमें याद किया, हत्ता के जब कब्र में लिटाए जा रहे थे तो हमें याद किया, हत्ता के जब मैदान महशर में हर नबी नफ्सी नफ्सी कहेंगे, हर नबी नफ्सी नफ्सी कहेंगे, उस वक्त भी मेरे नबी की जबान पर उम्मती उम्मती होगा। मुझे बताओ, इससे बढ़कर कोई जाने वफा है? ऐसे नबी को तुम भूल चुके हो, सुभान अल्लाह, जिस नबी ने इबादतों में तुम्हें याद रखा, अल्लाह सुभान, जिस नबी ने तुम्हें इबादतों में याद रखा। नबी इबादतों में तुम्हें नहीं भूले और तुम गुनाहों में नबी को भूल गए। नबी इबादत में भी तुम्हें याद रख रहे हैं और तुम गुनाहों में नबी को भूल गए। ये कौन सी वफा है?
ये कौन सा इश्क रसूल है? ये कौन सी मोहब्बत रसूल है? आप कहते हैं हम तबाह हो रहे हैं, बेवफाई का नतीजा है। बर्बाद हो रहे हैं, नबी का दिल दुखाने का नतीजा है। बेटी को रिश्ते नहीं आ रहे, किसी ने कुछ किया नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन तुमने नबी से बेवफाई की तरफ कदम आगे बढ़ाया, खुदा ने तुम्हें दुखों में मुब्तला कर दिया, खुदा ने तुम्हें गमों में मुब्तला कर दिया। तुम रसूलुल्लाह का दिल दुखाते हो, खुदा ने तुम्हारे दिल को गमों के अंदर मुब्तला कर दिया। आओ जल्दी जल्दी फिर वही बात कहूं, गुनाह का नतीजा ये है। नंबर एक, गुनाह सबसे पहले जो नुकसान पहुंचाता है, किसी मुफक्किर ने कहा था जहां गुनाह है वहां फना है, जहां गुनाह है वहां बर्बादी है। जब गुनाह करने लगो तो समझ जाओ कि अब मैं बर्बाद होने वाला हूं। बीमारियां बर्बाद नहीं करती, जादू टोना उतना बर्बाद नहीं करता जितना गुनाह बर्बाद करता, क्योंकि जादू टोने का इलाज है, गुनाह का कोई इलाज ही नहीं। गुनाह का तो एक ही इलाज है कि तौबा करके यार मनाओ, बस, इसके सिवा कुछ नहीं है, कुछ नहीं चलेगा। कोई वजीफे से गुनाह का इजाला नहीं होगा। गुनाह का इजाला सिर्फ तौबा है, सिर्फ बख्शिश है, निदामत है, यार को राजी करना है। एक बात, दूसरी बात जल्दी से सुने, जब कोई गुनाह करता है तो उससे हुजूर का दिल दुखता है, हुजूर अलैहिस्सलाम के दिल को तकलीफ पहुंचती है। अब यहां से वहां तक सब लोग इतना सोच लें कि जब माँ का दिल दुखाओ तो मरते वक्त तो जबान पे कलेमा नहीं आता, जो नबी का दिल दुखाए मरते वक्त तो उसकी जबान पे कैसे कलेमा आएगा? माँ का जो दिल दुखाए वो दुनिया ही में जलील होके मरता है, जो नबी का दिल दुखाए उसको इज्जत कैसे मिल सकती है? और तीसरी चीज गुनाह का एंड है जहन्नम, अल्लाह की तरफ से दी जाने वाली सजा। अब ये सजा क्या है इसको महसूस कर लो, लाइट मत लो, अरे जो होगा देखा जाएगा, ये जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह का ऐलान है कि मैं गुनहगारों को जहन्नम में डालूंगा, उसका ऐलान है, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। नेकों के लिए जन्नत है, मुजरिमों के लिए जहन्नम है। अल्लाह तो मुजरिमों से इतना नाराज है कि वो अल्लाह उनको सलाम भी नहीं करना चाहता। तवज्जो, अल्लाह उनको, ये जो कहते हैं ना मौलाना अल्लाह रहीम व करीम है, अल्लाह बख्श देगा, अल्लाह कहता है मैं गैरत वाला भी हूं। जब अल्लाह कयामत के दिन अपने बंदों को सलाम करेगा ना, कयामत में सलाम करेगा, सबको नहीं करेगा। क्या कहा? सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून। जब अल्लाह अपने बंदों पे सलामती नाजिल करेगा, अपनी शान के मुताबिक अपने बंदों को सलाम करेगा, तो कहेगा जो मुजरिम गुनहगार है उनको छांट दिया जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। खुदा जिन बंदों को सलाम नहीं करना चाहता, सलाम से मुराद वो सलामती न, ये मोमिन की शान है कि नबी की गुलामी ने तुम्हें किस मकाम पे पहुंचाया कि कुदरत भी तुम्हें सलाम कर रही है। सुभान अल्लाह। लेकिन ये भी साथ में वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, मुजरिमों को छांट दिया जाए। मुझे नहीं पता कि हम सलाम कबूल करने वालों की फेरिस्त में हैं या छांट दिए जाने वालों की फेरिस्त में। अपनी रातों का अंदाजा करो, अपनी तन्हाइयों का अंदाजा करो, अपनी जिंदगी का जायजा लो। लोगों के सामने इज्जतदार बनने से कोई इज्जतदार नहीं होता। अल्लाह कुरान में कहता है, रातों को पाप करके सुबह को इज्जतदार बनते हो। तन्हाइयों के अंदर जिना के अड्डों को आबाद करके सुबह के को जो है वो लोगों के दरमियान इज्जतदार बनते हो, कड़क इस्तरी के कपड़े पहनकर। अल्लाह कुरान में कहता है ज़ुक, तन्हाई में पाप करके दिन में लोगों के दरमियान इज्जतदार बनने वालों को अल्लाह क्या कहेगा पता है? ज़ुक इन्नका अंतल अजीजुल करीम। अल्लाह उसको जहन्नम में ढकेल के कहेगा ये चक तेरा अजाब। दुनिया में बहुत इज्जतदार बनता फिरता था, खुदा के सामने पाप करता था। मुझे तो हैरत है इस कौम पर, मुझे तो हैरत है इस कौम पर कि अगर अपने जैसा इंसान देख रहा हो तो आदमी बड़ा लुकमा नहीं खाता, और अल्लाह देख रहा है तो जिना भी कर रहा है, अल्लाह देख रहा है जुआ भी खेल रहा है, अल्लाह देख रहा है शराब भी पी रहा है, अल्लाह देख रहा है औरतों पे पाप की नजर भी डाल रहा है। मेरे भाई गुनाह का अंजाम जहन्नम है। और जहन्नम क्या है सुन लो, मेरी जबानी नहीं, मेरी औकात ही क्या है, मेरे महबूब की जबान, हमारी आंखों की ठंडक, हमारे मालिक हमारे मौला मुस्तफा जाने रहमत की जबानी। मेरे आका फरमाते ऐ मेरे सहाबा, जहन्नम की आग
दुनिया की आग से 69 दर्जा ज्यादा तेज है। जहन्नम की आग का हाल ये है कि अगर पहाड़ जहन्नम की आग में डाले जाएं तो पहाड़ भी पिघल पिघल जाएं। अल्लाह शबे बारात का फायदा उठा लो, अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह को मना लो। मेरे भाई है ताकत। जब पहाड़ पिघल रहे होंगे जहन्नम में, मेरी और आपकी हड्डियों का क्या बनेगा? अल्लाह हमारा क्या अंजाम होगा? अल्लाह अल्लाह के बंदो जरा गौर तो करो।